Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं मार्च की शुरुआत में। तो विद इन 10 डेज़ की यहाँ पर रीडिंग चेक करेंगे मेष राशि क्या निकल के आ रहा है आपके सही, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, क्या निकल के आ रहा है शुरुआत में मार्च के। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया एरीज। तो ये कार्ड शो कर रहा है हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी को, मतलब आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का आना शो कर रहा है किसी चीज़ में मास्टरी करना। तो आप जो बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं ना, वहाँ आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपना एक एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूँ, नेम फेम रिकग्नाइजेशन आपको मिलेगा, क्योंकि आप देखो कितने प्लान्ड वे में आपने अजाइन किए हुए हैं पेंटिकल्स। वही चीज़ ना रिलेशनशिप में है, आपने तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, हार्ड वर्क भी किया है कि रिलेशनशिप को कैसे सही किया जा सकता है। ठीक है, नाउ अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके साइड कोई पर्सन एक्शन लेकर आए या आपसे क्लैरिटी ले। ठीक है, और ये कार्ड शो कर रहा है कि आप जो एक लेज़ी एनर्जी में चले आ रहे थे ना, लेज़ी एनर्जी को रिलीज़ करोगे, एक एक्टिवेट हो रही है आपकी एनर्जी। वही ना, आप कुछ तो ऐसी पावर को गेन कर रहे हैं जो आपको हाइट्स पर लेकर जा सकती है। और यहाँ पर ना कुछ लोग हैं आपके चारों ओर जो ऑलवेज आपसे कुछ डिमांड करते रहते हैं एरीज, मतलब आपसे अपना काम निकलवाएंगे और वो साइड लाइन हो जाते हैं, आप पर वो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए। मे बी आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उससे आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। और मैंने बोला कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो आफ्टर 8th ऑफ मार्च आप दोनों का कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हो रहा है जो काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था। आप क्लैरिटी चाह रहे थे एक्चुअली, लेकिन शायद आपको क्लैरिटी दी ही नहीं गई है, इंतज़ार आपने बहुत ज़्यादा किया है, तो वो क्लैरिटी आपको दी जा रही है एरीज यहाँ पर। ठीक है, तभी इतना हार्डवर्क का कार्ड आया। देखिए, मैं क्लैरिटी की बात कर रही थी, नेक्स्ट कार्ड ही लवर्स आ गया। और आपके पास पता है, रिलेशनशिप की बात करूँ, करियर की बात करूँ एरीज, ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। कई बार तो आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, बट इट्स ओके। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी शो कर रही है कि आप जैसा चाह रहे थे रिलेशनशिप में वैसा आप चेंज देख पाएंगे। और यहाँ पर एक स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्शन आपका बिल्ड हो रहा है, क्योंकि बैक सपोर्ट एंजल्स का दिया जा रहा है और उसके बैक में तो सन प्रेजेंट है, तो हैप्पी एनर्जी दिख रही है। तो रिलेशनशिप में आप जैसा बॉन्ड चाह रहे थे, जैसा आप रियूनाइट होना चाह रहे थे, वो सब कुछ आप गेन करोगे। फैमिली में ना आपके कुछ यहाँ पे रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। तो जिन लोगों से आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन एक सोल लेवल पर ज़्यादा नज़र आ रहा है, सोल कॉन्टेक्ट आपका है। और जो पैशन अभी आप दोनों में मिसिंग चल रहा था वो रिगेन हो रहा है, और आप अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं यहाँ पर। और आप कई बार ना नर्वस बहुत जल्द हो जाते हैं एरीज, मे बी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से, या सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो भी आप बहुत जल्द डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस को क्या करना है, रिलीज़ करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट अपना लेकर चलिए। देखिए, मैं डिस्ट्रैक्शंस की बात कर रही थी, 4 ऑफ सॉर्ड आ गया। छोटी सी प्रॉब्लम आई और आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, टेंशन लेकर बैठ जाते हैं, अपने आप को एक आइसोलेशन वाले मोड में लेकर चले जाते हैं एरीज। ये ना करें। इतनी सारी सॉर्ड्स आपने चारों ओर डेकोरेट करके रखी है ना, रिलीज़ करिए। वन बाय वन करके आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेंशन है, आप उसे रिलीज़ कर सकते हैं। आप उस सिचुएशन से भी बाहर आ सकते हैं जो आपने एक स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर अपने चारों ओर बना रखा है। तो स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर से बाहर आइए। मे बी कुछ लोगों के साथ आपका कन्फ्लिक्ट भी हो रखा है, तो आप जो दूसरे लोगों पर फोकस बनाए हुए हैं ना, सेल्फ पे फोकस बनाना शुरू करिए, ऑटोमेटिक चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख ही रहो, मिड में जब एंजल्स आपको बैक सपोर्ट करें, फिर आपको किस चीज़ का फियर है, एनजाइटी है, तो जो भी मेंटल ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं, जो भी टेंशन्स आपकी लाइफ में चली आ रही है ना एरीज, वो सभी आपको रिलीज़ करना है। पीस जो मिसिंग चल रहा था, पीस आपको दिया जा रहा है।
ठीक है, और एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। तो जो कन्फ्लिक्ट आपका किसी पर्सन के साथ है या मेंटल लेवल पर है या आपके पर्सन के साथ प्रॉब्लम्स ज़्यादा अराइज हो रही है ना, मार्च के स्टार्टिंग से वो चेंज आप देख पाओगे, हीलिंग आपको दी जा रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो विद इन 10 डेज आप लग्जरी वाली एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। वैसे पेंटिकल्स प्रेजेंट है तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, और ये कार्ड शो करता है इंडिपेंडेंट बनने का। तो आप इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करना चाह रहे हैं, और एक्चुअली आपके हार्डवर्क करने का सेंस यही बनता है कि आप इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाह रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊं, शुरुआत 8 नंबर से हुई थी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन 9 ऑफ पेंटिकल्स आया। तो ग्रोथ आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, एबंडेंस आप गेन करोगे। वही ना, आपका कोई पर्सनल मैटर चला आ रहा है जो रिजॉल्व होना चाहिए था, वो रिजॉल्व हो सकता है। और जो आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं ना एरीज, वो एनर्जी रिलीज होगी और वापस आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। ठीक है, आप क्या करते हो, मटेरियल कंफर्ट को ज़्यादा सर्च करते हैं। ठीक है, लग्जरी वाले मोड में जाना चाहिए, लेकिन मटेरियल कंफर्ट कब आएगा, जब आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में आ पाएंगे। तो क्या करना है, अपने करियर पर भी फोकस बनाकर चलिए, टेंशन लेने से काम नहीं बनेगा। और रही बात रिलेशनशिप की, तो एंजल्स एक सही टाइमिंग आने पर, डिवाइन टाइमिंग आने पर सारी चीज़ें वर्कआउट कराएंगे। देखिए क्या सिंक्रोनिसिटी में कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर ऑफ सॉर्ड्स तो यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड। यहाँ पर तो आप मनी ग्रो कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ टेंशन्स को इंक्रीज करने का क्या सेंस बनता है। आप ये जो निगेटिव एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना एरीज, यही आपको रिलीज करना है। एंड एक्चुअली आपके आगे ना बढ़ने का रीज़न यही है कि आप दूसरों की चीज़ों को एकदम दिल पे ले लेते हैं, उसके बाद आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो आपके ओवर थिंकिंग में जाने का रीज़न यहाँ पर निकल के आया है। जो सॉर्ड्स आपको प्रोवाइड की गई है, जो निगेटिविटी आपको प्रोवाइड की गई है, आप उस निगेटिविटी को ना एकदम लेकर चलते हो साथ में। तो क्या करना है, सबसे पहले रिलीज़ करना है ये निगेटिव एनर्जीज़। फिर चाहे आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपके करियर में प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन से या कन्फ्लिक्ट है, रिलीज़ करिए। पहले माइंड में पीस लाने की कोशिश करिए, तभी चीज़ें वर्कआउट होती है। और आपकी पर्सन की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही हैं। देखिए मैं बोल रही थी प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आ रही है, लास्ट कार्ड ही टावर आ गया। और एक्चुअली आपने इतनी टेंशन्स को झेल लिया है ना कि आपको इस चीज़ से ओवरकम करने में समय लग रहा है। तो टावर का आना शो कर रहा है कि एंजल्स आपको इस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो बेस आपका डिस्ट्रॉय हो चुका है एरीज, वापस से आप नई शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि आपका एक स्ट्रक्चर था, बेस था, जो आपका रिलेशनशिप भी सही चल रहा था, करियर भी सही चल रहा था, लेकिन अचानक से सडन वे में वो डिस्ट्रॉय हो गया। कोई बात नहीं है, मेहनत ज़रूर लग रही है, लेकिन शाइन आप करोगे। ठीक है, तो मार्च के स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो हीलिंग आपको दी जा रही है। जो भी प्रॉब्लम्स थी, टेंशन्स थी, रिलीज़ हो रही हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। और यहाँ पर आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो और न्यू बिगनिंग आ रही है, एस ऑफ वॉन्स आ गया। फिर से चीज़ें रीस्टार्ट हो रही हैं, रिन्यू हो रही है। ट्रस्ट करिए, जो चीज़ें आपको लेट गो करना पड़ रहा है बिल्कुल कर दीजिए, जो आप डिजर्व नहीं करते हैं एक्चुअली। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एरीज क्या आ रहे हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो मैंने पहले ही बोला आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है, ओवर थिंकिंग की वजह से हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देन यूनिवर्स के साइड से आ गया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, वही कार्ड है। मैं जस्ट अभी बोलती जा रही थी रिलीज़ करिए, वही यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। क्या आपको रिलीज़ करना है, उस पर फोकस बनाइए। ठीक है, निगेटिविटी पे फोकस बनाने से काम नहीं होगा। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से यहाँ पर आ गया है एरीज, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। देखिए नेगेटिविटी को तो रिलीज़ करना ही है, लेकिन कुछ लोगों में ईगो भी चला आ रहा है, पता नहीं किस बात का आपको ईगो हो रखा है, रिलीज़ कर दीजिए। मे बी आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा होगा, तो वो भी उस चीज़ को रिलीज़ करेंगे। अभी चेक करते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं रिलेशनशिप वाइज। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। तो उनको एब्सेंस फील हो रहा है, आपका एब्सेंस फील हो रहा है, और उनको ऐसा एनर्जीज फील हो रही हैं कि जब आप प्रेजेंट नहीं रहते हो ना, तो उनकी ही एनर्जी मिसिंग रहती है, वो ही बहुत ज़्यादा डल फील करते हैं। ठीक है, तो उनकी एनर्जी तो एब्सेंस वाली चल रही है। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है रे ऑफ लाइट, जो बैलेंस बना रहे हो आप मेल फीमेल एनर्जीज़ में, पीस आपकी लाइफ में आ रहा है, हार्मनी आ रहा है, और आप स्कैटर कर रहे हैं पॉजिटिविटी को। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया लाइट अगेन, मतलब एरीज दिख रहा है कि आप लाइम लाइट में रह सकते हैं, सक्सेस को गेन कर रहे हैं, लेकिन
थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। अभी 1-2 मैसेजेस और देख लेते हैं एरीज, क्या निकल के आ रहे हैं आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है वो है सोलमेट। तो सोलमेट का मैसेज मैं आपको लवर्स के साथ पहले ही दे चुकी हूँ कि आप जिन भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, उनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है। ब्राइट फ्यूचर, कहीं ना कहीं ये लाइट से ही रिलेट कर रहा है, तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। ट्रस्ट करिए, आगे बढ़ते चले जाइए। हीलिंग बिगिंस, मैं क्या बोलती जा रही थी, हीलिंग आपको दी जा रही है। ये जो टावर मूवमेंट आ रखा था ना, इसी चीज़ में आपको हीलिंग दी जा रही है। न्यू स्टार्ट आप देख सकते हैं, चेंज आप देख सकते हैं। ओके एरीज, तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।